चलो आज हम लोग साइक्लो अल्केन या रिंग चेन अल्केन जिसको बोला जाता है उसको देखते हैं। जैसे साइक्लो अल्केन में जैसे ये ऐसे अगर है तो ये क्या है, अगर ऐसे या ऐसे या आपका ऐसे, ये क्या हो गया आपका साइक्लो अल्केन, जिसमें आपका एक क्लोज चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कार्बन 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 कार्बन। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ देख पा रहे हो? कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है? यानी कि इसमें हर पॉइंट पे आपके क्या होंगे, हर पॉइंट पे आपका कार्बन होगा। हर पॉइंट पे क्या होगा, कार्बन होगा। जैसे ये है, इसके हर पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। तो इसको हम लोग साइक्लो अल्केन या रिंग चेन लाइक अल्केन कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटली ये क्लोज्ड है। ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे एक होगा कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, दिख भी रहा है। हर पॉइंट पे आपका कार्बन बैठा हुआ है। तो इसी को कहते हैं साइक्लो अल्केन या रिंग चेन अल्केन। अब ये इसमें कुछ कंडीशन होता है, उसको हम बताते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन बताते हैं। चलो अब यहाँ कुछ रूल्स है, उसको समझ लो कि अगर आपका ब्रांच में जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, जो चेन होता है, उसमें अगर ब्रांच का कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच इज लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, यानी जो लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर है उससे अगर कम कार्बन होगा आपका ब्रांच में, तो अल्काइल साइक्लो अल्केन होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है मेन चेन में ज्यादा होगा, यानी जैसे ये कार्बन का आपका ये मेन चेन हुआ, इस मेन चेन में, और ये आपका कार्बन का क्या हो गया, एक ब्रांच चेन हुआ। तो ब्रांच चेन में अगर कार्बन की संख्या कम होगी इस रिंग से, यानी ये जो रिंग चेन है इससे ब्रांच चेन में कार्बन की संख्या कम होगी, तो अल्काइल साइक्लो अल्केन होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन इज मोर इन मेन चेन, यानी ये जो मेन चेन है इसमें ज्यादा कार्बन होगा देन इन ब्रांच, मतलब ऐसे, मतलब इस ब्रांच में ऐसे समझो कि ब्रांच में अगर ज्यादा कार्बन होगा, ब्रांच में ज्यादा कार्बन होगा और चेन में कम होगा, ब्रांच में ज्यादा और चेन में कम, तो साइक्लो अल्काइल अल्केन होगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो इसके हर पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, कार्बन, इसके भी हर पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो इसको अगर ज्यादा से नहीं समझ में आए ना तो कुछ नहीं, इसको अगर नहीं समझ में आए तो सिंपल कर लो, कार्बन 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 ऐसे कर लिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और उसके यहाँ पे है CH3। तो देखो अब यहाँ पे ये मेन चेन हो गया तुम्हारा, इस मेन चेन में कितना कार्बन है, 3, और उसके ब्रांच में कम है। तो जब भी ब्रांच में कार्बन कम हो और मेन चेन में कार्बन ज्यादा हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, अल्काइल साइक्लो अल्केन। तो इसमें अल्काइल क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लो अल्केन क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब इसमें भी ऐसे ही कर लो, कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है C2H5, C2H5। अब सबसे पहले तो इसका मेन चेन देखो, तो मेन चेन आपका ये हो गया, मेन चेन का कार्बन ज्यादा है कि ब्रांच चेन का, मेन चेन का। तो जब भी मेन चेन का कार्बन ज्यादा हो, ब्रांच चेन का कार्बन कम हो, तो उस केस में क्या होता है, अल्काइल साइक्लो अल्केन।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें देखो C2H5 भी है, CH3 भी है, तो सबसे अल्फाबेटिकली चलना होगा। तो सबसे पहले इथाइल आता है, फिर आता है मिथाइल। तो अगर इसको 1 माने तो इसको 2 3 4, अगर इसको 1 मानोगे तो ये 2, अगर इसको 1 मानो 2 3 4। तो हमेशा हम लोग को क्या लेना है, लोएस्ट वाले को लेना है। तो 1 इथाइल 2 मिथाइल, और अल्फाबेटिकली हमेशा याद रखना कि इसमें नंबरिंग में लोएस्ट वाले को लेंगे। और साथ ही साथ अगर दो अल्काइल ग्रुप है तो उसमें अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा फिर एम आएगा। अगर और कोई अल्काइल ग्रुप होता तो जैसे अगर प्रोपाइल होता तो फिर मिथाइल के बाद प्रोपाइल आता कितने पोजीशन पे, अगर यहाँ पे आपका लिखा रहता C3H7 तो लिखते हम लोग 3 प्रोपाइल और टोटल कार्बन चेक करते 1 2 3 4 तो ब्यूटेन। बात समझ में, 1 इथाइल 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल ब्यूटेन। सिमिलरली इसका जैसे इसमें अब इसका क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं। तो इसमें कार्बन का संख्या चेक करो, यहाँ पे भी कार्बन का संख्या कितना है 4, और यहाँ पे भी कार्बन का संख्या 4 है। तो जब भी कार्बन का संख्या दोनों बराबर हो जाए दोनों तरफ तो हमेशा उस केस में साइक्लो पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे ब्यूटाइल यानी अल्काइल। तो अल्काइल यहाँ पे ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल और ब्यूटेन। जब भी कार्बन का संख्या क्या हो सेम हो, यानी मेन चेन में भी 4 ही कार्बन हो और उसका जो ग्रुप है उसमें भी 4 ही कार्बन हो, तो कैसे लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटाइल ब्यूटेन। इसमें देख रहे हैं तो ब्रांच में आपका ज्यादा कार्बन है एज कंपेयर टू मेन चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल और ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। जब भी ब्रांच में कम कार्बन हो, मतलब ब्रांच में ज्यादा कार्बन हो और मेन चेन में कम कार्बन हो तो साइक्लो अल्काइल अल्केन हो जाता है, तो साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है आपका मेन चेन में, और ब्रांच में कितना है 6 कार्बन। तो ब्रांच में ज्यादा है तो साइक्लो पहले आएगा। फिर कितना है ब्रांच में, मेन चेन में कितना है 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल और सॉरी हाँ ठीक है, ब्यूटाइल। और इस चेन में कितना है 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, ये हो गया आपका हेक्सेन। समझ में बात आ गई। साइक्लोअल्केन का कैसे करेंगे, अब हम लोग अल्कीन और अल्कलाइन को देखते हैं। अल्कीन को ही अल्कलाइन भी बोला जाता है। अल्कीन जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, एक आपका है अल्क और दूसरा है आपका ENE। ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसका अल्कीन ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका इथीन। मिथीन आपका नहीं होता है, क्योंकि मिथीन में कार्बन का संख्या कितना होता है 1 होता है, लेकिन अल्कीन में 2 कार्बन चाहिए। तो इसलिए हमेशा सेकेंड ग्रुप से यानी इथीन से ही आपका अल्कीन शुरू होता है, क्योंकि मिथीन में तो केवल 1 कार्बन होता है और डबल बॉन्ड के लिए तो 2 कार्बन चाहिए। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इथीन से शुरू करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H4। अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे इथीन का हो जाएगा C2H4, प्रोपीन का हो जाएगा C3H6। समझ में पाता है। तो अगर इथीन को हम लोग देखें C2H4 को, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटिंग पैटर्न या रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला। और C2H4, ये क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म मतलब होता है कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट नेम्स होंगे, और उनके स्ट्रक्चर मतलब उनका जो स्ट्रक्चर और नेम होगा वो डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। जैसे C6H12 हेक्सीन, हेक्सीन है ना। अब इस हेक्सीन का अगर हम लोग निकालें, हेक्सीन का निकालते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड, ये एक हुआ। दूसरा ये हुआ। हर में अगर देखो तो पहला क्या है ये वाला, दूसरा क्या है ये वाला। अगर तीसरा देखें ये, चौथा ये, पांचवा, ठीक। अब देखो पहले वाले में कार्बन कितना है 6, तो हेक्सीन तो है। इसमें हमेशा ध्यान देना लोएस्ट ग्रुप को लेते हैं। किसको लेते हैं? लोएस्ट ग्रुप को। तो अगर हम लोग इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे मेरा क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हेक्स 1 ENE। समझ में बात आई? फिर इधर से चलेंगे तो हमको लोएस्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा मेरा हेक्स 2 ENE, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 हेक्सीन और 2 हेक्सीन। इसको अगर लिखें तो इस पे देखो 1 2 3, 3 है तो ये हो जाएगा हेक्स 3 ENE और 3 हेक्सीन। समझ में बात आ रही है? इसको अगर देखें तो इसको इधर से अब चलेंगे, इसके लिए इधर से चलेंगे। इधर से क्यों चल रहे हैं? अब इधर से जब तुम चलोगे, इधर से जब चलोगे तो फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 हेक्सीन, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 हेक्सीन, और 2 हेक्सीन मेरा आ चुका है। अगर इसमें भी चलेंगे तो इधर से चलना है क्योंकि हमको लोएस्ट चाहिए। तो लोएस्ट के लिए हम लोग हमेशा जिधर से हमको लोएस्ट मिल जाए, जैसे डबल बॉन्ड के लिए लोएस्ट हमको इधर से मिल रहा है, इस डबल बॉन्ड के लिए लोएस्ट इधर से मिल रहा है, तो इसका अगर नाम लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2 हेक्सीन, ये 2 हेक्सीन होगा। ये क्या हो जाएगा 1 हेक्सीन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये सारे के सारे देखो पहले आ चुके हैं, यहाँ पे 2 हेक्सीन भी आ चुका है और 1 हेक्सीन भी आ चुका है, तो ये दोनों आपके आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। केवल कितना आइसोमेरिज्म होगा इसका? टोटल 3 होगा। समझ में आता है आइसोमेरिज्म क्या होता है? मतलब आपको सेम नेम नहीं आना चाहिए। मतलब उनका नेम क्या होता है आइसोमेरिज्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका जो नाम है और स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। देखो इन तीनों का नाम सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H2 है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो एक का यहाँ डबल बॉन्ड है, एक का यहाँ है, एक का यहाँ है। इसका नाम 1 हेक्सीन, इसका नाम 2 हेक्सीन, इसका नाम 3 हेक्सीन। तीनों का स्ट्रक्चर और नेम डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। साइक्लोअल्कीन अब देखते हैं। साइक्लोअल्कीन, अभी साइक्लोअल्केन देखे थे जिसमें इसमें सिंगल बॉन्ड होता था, इन सारे में क्या होता था सिंगल बॉन्ड होता था, इन सब में क्या है डबल बॉन्ड है। तो जब भी डबल बॉन्ड हो तो वो क्या हो जाता है अल्कीन हो जाता है। ये हो जाएगा जैसे आपका साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पे तो आपका कार्बन है ही, हर पॉइंट पे कार्बन है ही, साथ ही साथ इस कार्बन के बीच में क्या है इस बार डबल बॉन्ड है।
यहाँ पे ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे ये जो कार्बन है इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन ऐसे है, यहाँ पे कार्बन कैसे है, ऐसे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका नाम देने के लिए देखो 1 2 3 4 ऐसे किए। अब हमेशा याद रखना कि 1 2 3 4 सबसे स्टार्टिंग में 1 आया, फिर जैसे ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसका शुरुआती कहाँ से है, 1 से। इस 2 में ये जो बॉन्ड है इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। इस ये जो कार्बन है यानी ये जो थर्ड पोजीशन पे, इस बॉन्ड का ये जो डबल बॉन्ड है इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 3 से। इस बॉन्ड का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 4 से। तो जो शुरुआत में जो नंबर है उसको ध्यान से देखो। पहले तो लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो। फिर लिखेंगे ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट। उसके बाद लिखेंगे कहाँ पे है, ब्यूट ENE, ब्यूट ENE। लेकिन ENE कितना है, यानी ये जो ब्यूटीन है ये 2 बार है, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 बार ब्यूटीन है कि नहीं है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, डबल बॉन्ड है 2 बार ना, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो एक ब्यूटीन यहाँ पे एक ब्यूटीन यहाँ पे। इस बॉन्ड का शुरुआती कहाँ से है, 1 से। तो और इस बॉन्ड का शुरुआत कहाँ से, 1 से, और ये 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 डाई ENE, मतलब डाई मतलब 2, तो साइक्लो ब्यूट 1 3 डाई ENE। सिमिलरली इसका लिखना होगा तो साइक्लो हेक्सीन, इसका तो सिंपल हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, जिसमें एक ही तरफ केवल डबल बॉन्ड हो उसका सिंपल हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। जिसका 2 तरफ हो डबल बॉन्ड उसको ऐसे लिखेंगे साइक्लो ब्यूट ENE तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का बात हो रहा है तो अल्कीन लगेगा, साथ ही साथ डाई लगेगा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, और कहाँ कहाँ पे है, तो एक 1 पे है और एक 3 पे है। समझ में आता है, तो ये होता है आपका साइक्लो अल्कीन। अब हम लोग जानेंगे अल्काइन को।